हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जितने भी बेसिक आइडेंटिटी हैं ट्रिगोनोमेट्री के, उन सभी को देखेंगे। तो हम लोग आइए सब समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल का नॉलेज होना जरूरी है। और राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और उसके सामने वाला जो साइड होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस। यहां ये अगर यहां पर थीटा है तो थीटा के सामने वाला जो कोण होता है वो लंब होता है, यानी कि P परपेंडिकुलर उसके बाद ये हो गया बेस B यानी कि बेस यानी आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस is equal to the sum of the square of hypotenuse in a right angle triangle the square of hypotenuse in a right angle triangle is equal to the sum of squares of other two sides. देखिए, the square of hypotenuse in a right angle triangle is equal to the sum of square of other two sides, यानी कि यहाँ पर h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो फिर से पाइथागोरस प्रमेय बतला दे रहा हूं। The square of hypotenuse in a right angle triangle is equal to the sum of square of other two sides. तो यही होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट्स द नंबर्स which satisfy this relation is called Pythagorean triplet. तो देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? द नंबर्स विच सेटिस्फाई
ये रिलेशन को जो नंबर्स सेटिस्फाई करेंगे वो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएंगे। द नंबर्स विच सेटिस्फाई दिस रिलेशन आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने के लिए मैंने पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। अगर वो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके पीछे से देख लें। तो इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखना होगा, जैसे 3 4 5, 6 8 10, 9 12 15, 12 16 20, 15 20 25, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29, 28 45 53, 33 56 65, 36 77 85, उसके बाद है 39 80 89, 48 55 73, 65 72 97, उसके बाद है 55 48 55। देखिए तो यहां तक हमारा हो गया 3 4 5 6 8 10 9 12 15 12 16 20 15 20 25 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 13 84 85 16 63 65 20 21 29 28 45 53 33 56 65 36 77 85 39 80 89 48 55 73 65 72 97। एक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसी फॉर्मेट में पी स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद यहां पर 2p और यहां हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1। तो ये भी हमारा ट्रिपलेट होता है। तो इतना ये हो गया हमारा ट्रिपलेट। और क्वेश्चन जब भी आएगा तो इन्हीं ट्रिपलेट्स में से आएगा। ये मुझवानी याद होना चाहिए ये सारा ट्रिपलेट। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल और यहां से हम लोगों ने देखा था कि 90 डिग्री के सामने जो होता है वो कर्ण होता है यानी H। थीटा के बगल में जो होता है वो बेस होता है आधार। और ये होता है P यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है, पाइथागोरस थ्योरम से। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ये बिल्कुल याद होना चाहिए। उसके बाद यहां देखिए, उसके बाद होगा साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। उसके बाद कॉस थीटा होता है बी बाई एच और टेन थीटा होता है पी बाई बी।
तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। इसका उल्टा, साइन का उल्टा। उसके बाद कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक इज इक्वल टू एच बाई बी। और टैन का अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई पी। तो इस तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इज इक्वल टू बी बाई बी। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक थीटा जो होता है इसका अपोजिट होता है, और कॉस का अपोजिट सेक होता है। तो साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, एच बाई पी। सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी। उसके बाद ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। देखिए उसके बाद है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई एच और कॉसेक थीटा होता है एच बाई पी। तो ये दोनों को जब हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा जो हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरीका से ये हमारा फॉर्मूला बन गया। उसके बाद दूसरा नंबर है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो देखिए ये कैसे होता है। तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है b बाई एच और सेक थीटा का वैल्यू होता है h बाई बी। ये दोनों कट के आ जाएगा हमारा 1। तो इस तरीका से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो होता है 1 होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। उसके बाद है तीसरा नंबर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। कॉट थीटा हमारा होता है पी बाई बी और टैन थीटा पी बाई बी और कॉट थीटा बी बाई पी। ये दोनों कट गया, ये हो जाएगा 1। तो टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा जो होता है वो 1 बाई टैन थीटा होता है। उसके बाद टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है।